हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बारे में जो संबंध था इसके बारे में चर्चा किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर के प्ले स्टोर में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम का सबसे पहला प्रतिपादन जो है फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। फ्रेंच अर्थशास्त्री किसने? गोसेन ने किया था। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सीमांत उपयोगिता हास नियम जो होता है वो गोसेन का क्या कहलाता है जी? प्रथम नियम कहलाता है। लेकिन इसको विस्तृत रूप देने का जो श्रेय है वो जाता है आपका अल्फ्रेड मार्शल को। अर्थात प्रोफेसर मार्शल ने जो है इसको एक बेहतरीन ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है, उसका आधार क्या है। तो दोस्तों, सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है वह मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर जो है किया गया है। जैसे हमारा अनुभव है कि हम जो है हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं जी? पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे जो है उसकी उपयोगिता क्या होती जाती है जी? धीरे धीरे कम होती जाती है। या हम ये कहें कि जब हम किसी एक वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं तो उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो क्या बोलते शक्ति है, वो धीरे धीरे क्या होती है जी? कम होती चली जाती है। अतः एक ऐसा समय भी आता है जहां हम उस वस्तु की मांग को जो है क्या करते हैं जी? जीरो कर देते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उस वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता क्या होती है जी? शून्य हो जाती है। तत्पश्चात हम उस वस्तु का जो है मांग करना बंद कर देते हैं। ठीक है। या यदि हम ये सोचें कि अब उस वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा में और मांग करें तो हमें उपयोगिता मिलने के बजाय जो है क्या हो जाएगा जी? उसकी उपयोगिता में कमी हो जाती है। तो यही कहलाती है हमारी सीमांत उपयोगिता हास नियम। अर्थात जैसे जैसे हम क्या करते हैं उपयोगिता की, जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता क्या होती जाती है जी? घटती जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। ठीक है। जैसे दिया देखो यहाँ पर कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है जी? घटती जाती है। अर्थात जो घटने की प्रवृत्ति होती है वही हमारी क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता हास नियम कहलाती है। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या हुआ कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते जाता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है क्या होती है? धीरे धीरे घटने लगती है। उसी घटने की प्रवृत्ति को हम क्या मानते हैं जी? सीमांत उपयोगिता हास नियम मानते हैं। ठीक है। जैसे दिया है उदाहरण देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वह जो है अत्यंत क्या है जी? भूखा है। और वह जब पहले सेव का उपभोग करता है तो उसे 10 इकाई के बराबर क्या मिलती है? सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। पहला सेव खाने के बाद चूंकि उसकी भूख जो है थोड़ी कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी, उसकी तीव्रता में क्या होती है जी? कमी आ जाती है। इसलिए जब उसे हम दूसरे सेव खिलाते हैं तो पहले सेव की तुलना में उसे उपयोगिता क्या मिलेगी जी? कम मिलेगी। अर्थात उसे जो है 8 इकाई के बराबर क्या होती है? उपयोगिता मिलती है। क्यों? क्योंकि पहले इकाई का उपभोग करने से उसकी उपयोगिता जो है थोड़ी बहुत क्या होती है? शांत हो जाती है। उसी प्रकार जब हम उपभोक्ता को दो सेव खिलाएं तो उसकी भूख जो है क्या होती है जी? थोड़ी और शांत हो जाती है। इसलिए तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो घटकर 6, चौथी इकाई से मिलने उपयोगिता जो है 4, पाँचवें से जो है उसको 2 और छठवें से कितना होता है जी? 0 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात उसकी भूख जो है पूर्ण रूप से क्या होता है? शांत हो जाता है। ठीक है। अब यदि वो चाहता है कि छठा, सातवां और आठवां इकाई का उपभोग भी करे तो अब उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो धनात्मक ना हो क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक हो जाएगा जी। है ना। मतलब सीधी सी बात कहें कि जितनी मात्रा में खाना था वो तो खा लिया। अब मान लेते हैं अच्छा सब्जी बना है पनीर। ठीक है। अब वो चाहता है कि लालच में चलो और खाया जाए तो अनपचन होगा ना, है कि नहीं? तो इसी कहते हैं कि यदि वो और अधिक मात्रा अर्थात छठा, सातवां इकाई का उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ने के बजाय क्या होती है जी? घटने लग जाती है। तो इसी कहते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। अर्थात
जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उपभोग की इकाई को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है जी, धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है क्या बोलते तालिका में, सेव की इकाई, सीमांत उपयोगिता और आपका कुल उपयोगिता। ठीक है, पहले इकाई सेव का उपभोग करने से हमें 10 के बराबर क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। चूँकि उपभोग की जो है क्या बोलना चाहिए, चूँकि उस व्यक्ति की पहले इकाई का उपभोग करने से उसकी भूख थोड़ी शांत हो जाती है, इसलिए दूसरी इकाई का उपभोग करने से उसको 8 के बराबर, तीसरे इकाई का उपभोग करने से उसको 6 के बराबर, चौथी इकाई का उपभोग करने से उसको 4 के बराबर, पाँचवीं इकाई का उपभोग करने से 2 के बराबर और छठी इकाई का उपभोग करने से जो है उसकी उपयोगिता क्या होती है जी, 0 हो जाती है। और जब वह 7वीं इकाई का उपभोग करता है तो उपयोगिता में वृद्धि होने के बजाय क्या होने लगता है जी, कमी होने लगता है। अब कुल उपयोगिता कैसे निकला है जी, तो सीधी सी बात, पहली इकाई का उपभोग किए तो चूंकि पहले ही इकाई था इसलिए यह सीमांत उपयोगिता भी कहलाएगा और कुल उपयोगिता भी कहलाएगा, इसलिए दोनों जगह जो है क्या किया दिया है, 10-10 दिया है। दूसरी इकाई का उपभोग किए तो कुल उपयोगिता क्या होता है, समस्त इकाई के उपभोग के योग को हम क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। तो हमने कितने इकाई का उपभोग किया, 2 इकाई का, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तीसरी इकाई का 18 और 6 24, है ना। चौथी इकाई का 24 और 4 28, पाँचवीं इकाई से 28 और 2 30, अर्थात कुल उपयोगिता जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन किस क्रम में, घटते हुए क्रम से। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, छठे इकाई का उपभोग करते हैं तो 30 और 0 कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। और 7वीं इकाई का उपभोग करने से भी हमारा क्या होता है, कुल उपयोगिता जो है घटने लग जाता है। जैसे हम लोग संबंध में पढ़े थे ना, कि जैसे जैसे संबंध में पढ़े थे कि जब हम जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहाँ कुल उपयोगिता क्या होती है जी, अधिकतम हो जाता है। और जब सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक होने लगता है तो कुल उपयोगिता भी जो है क्या होता है जी, घटने लगता है। तो इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी, ये तालिका। रेखा चित्र में देख सकते हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र में OX अक्ष पे सेव की इकाई को दर्शाया गया है, OY अक्ष पे जो है सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। MU हमारी क्या है, सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब कोई उपभोक्ता पहले इकाई का उपभोग करता है तो उसको जो है 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे ही वह उपभोक्ता पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता जो है क्रमशः क्या होती है, घटती चली जाती है। 12 से घट के 10, 10 से घटकर 8, 8 से घटकर 6, 6 से घटकर 4 और 4 से घट कितना हो जाता है जी, 2 हो जाता है। और जब वह क्या करता है, छठे इकाई को उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता जो है क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। और जब कोई उपभोक्ता 7वीं इकाई का उपभोग करता है तो उसे जो है ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। तो इस तरह से यही होता है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास नियम का अर्थ होता है घटना, अर्थात जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते जाते हैं, जब किसी वस्तु की इकाई का लगातार उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है। इसी घटने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं जी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो प्रत्येक दिन मिलते रहे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।